हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू क्लास 11th। एनर्जी बिल्कुल हाई होएगी और इसी हाई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट्स। सेट्स चैप्टर नंबर 1 नाम है इसका सेट्स। ठीक है। तो सेट आप बचपन से करते ही आ रहे हो, है ना? पर वो मैथ वाला सेट नहीं था। ठीक है, वो कुछ और सेट होता था, वो आप करते आ रहे हो। ठीक है। तो सेट क्या होता है? सेट होता है यार कलेक्शन। कलेक्शन सुना आपने? कलेक्शन। आपने कलेक्शन किस चीजों का कर सकते? आपने कलेक्शन किन किन चीजों का कर रखा है? कलेक्शन आपने बुक्स का कर रखा है। आपने कलेक्शन यार मार्बल्स का, कंचे खेले हैं, मार्बल्स का कर रखा है। आपने कलेक्शन यार फ्रेंड्स का कर रखा होगा, आपका फ्रेंड का भी कलेक्शन होगा, है ना? दोस्तों का एक पूरा एक कलेक्शन होगा। जैसे हम कह सकते हैं किसी स्कूल में स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है। तो यार ये सारी चीज क्या है? कलेक्शन। तो सेट भी ना एक कलेक्शन है। पर सेट क्या है? सेट इज अ, सेट की डेफिनेशन, सेट इज अ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? सेट बोलते हैं। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि इवन नंबर क्या होते हैं, मैं बोलो इवन नंबर का कलेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 4 6 8 10 12, और ये चलता जाएगा, दो दो का गैप। अब ये आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे पूछ लो, चाइना में जाके पूछ लो, अमेरिका में जाके पूछ लो, बाहर किसी रिक्शे वाले भैया से पूछ लो, सब यही बोलेंगे भाई 2 4 6 8 10 यही इवन नंबर का कलेक्शन। तो बच्चों ये वेल डिफाइंड है, मतलब हर व्यक्ति के लिए ये चीज क्या है? सेम है। पर यही अगर मैं बोलूं भाई तेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो कोई बोलेगा यार मेरे को तो धोनी पसंद है, कोई बोलेगा मुझे कोहली पसंद है, कोई बोलेगा मुझे सुरेश रैना पसंद है। तो सबकी जो फेवरेट चीज है वो क्या है? अलग है। तो ये चीज एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है। फेवरेट क्रिकेटर होना एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है। कोई ऐसे कह ले तेरे को सबसे इंटेलिजेंट कौन लगता है, कोई बोलेगा भाई मेरे को एल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे इंटेलिजेंट लगता है। अब किसी की मम्मी से पूछोगे मेरे को तो मेरा बेटा राहुल इंटेलिजेंट लगता है, ये कौन है एल्बर्ट आइंस्टाइन? है। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये इंटेलिजेंट होना, या आपका मैं बोलूं मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है इस प्लेनेट का, तो यार किसी कोई बोलेगा भाई मेरे को सांपों से डर लगता है, कोई कोई सांप पालता भी है, कोई कोई बोलेगा यार मेरे को कुत्ते से डर लगता है। तो सबकी डेंजरस होने की चीज क्या है? अलग। तो ये कोई वेल डिफाइंड चीज नहीं है। डेंजर होना एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है। किसी किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को नहीं लगता, किसी को कॉकरोच से लगता है, किसी को नहीं लगता। तो ये चीज जो है, डेंजर होना एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है, इंटेलिजेंट होना एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है। वेल डिफाइंड चीज क्या है? ये जैसे मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ मंथ्स, तो आप क्या बोलोगे? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो आप ध्यान से देखो, ये सबके लिए ही होगा, हर कोई यही बोलेगा। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड है। तो जो वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन है वो चीज क्या कहलाती है बच्चों? सेट कहलाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो हम और एग्जांपल्स करेंगे, उससे समझेंगे कि सेट होता क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। सेट की डेफिनेशन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसको मैं रब कर देता हूं। और यार कुछ बातें और करते हैं सेट की। तो सेट यार डिनोट होता है बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अभी इतनी बात समझ लो। सेट ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने एक सेट बोला मंथ, है ना, कलेक्शन ऑफ मंथ। तो उसके अंदर आप क्या क्या चीजें लिखोगे? जनवरी फरवरी मार्च। तो कलेक्शन ऑफ मंथ एक सेट है, और उसके अंदर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद यार एलिमेंट्स को किससे डिनोट करा जाता है? यार स्मॉल लेटर से डिनोट करा जाता है। ठीक है। इन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को यार और क्या कह सकते हैं? मेंबर ऑफ सेट भी बोला जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ सेट। ठीक है, एलिमेंट्स कह लो, मेंबर ऑफ सेट कह लो, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, छोटे अल्फाबेट्स के। ठीक है। अब बात करते हैं वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है यार रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अलावा यार इसको हम टेबुलर, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, यार इसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं,
है ना यार, एक ही माया के नाम है, बहुत नाम है ना यार, हम इसको ज्यादा प्रीफर कर रहे होंगे, पर नाम यार पढ़ लो, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में यार इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रूल मेथड भी कहते हैं, इसको हम रूल मेथड भी कहते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड, है ना। तो ये कुछ बातें हैं कि सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो मेथड अपने को सीखने हैं, सेट को लिखने का तरीका सीखना है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सीखना है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम सीखते हैं रोस्टर फॉर्म और इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, नोट कर लो इसे। आओ देखते हैं यार रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट कैसे बनता है बच्चों, ऐसे, ये है ना। जब मैं अपने टाइम 11th में था ना, मेरे को ये बनाना नहीं आ रहा था, तो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा बनाना, है ना। कैसे बनाते हैं, एक ऐसे सीधा है, एक उल्टा है, ना, इस तरीके से बनता है ऐसे, तो ये आपको आ जाएगा बनाना। क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, एक सेट मान लिया मैंने ए, है ना, मैंने बताया था सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके कैसे लिख रहा है, एलिमेंट्स को हमें सेपरेट करना है कोमा से और करली ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। तो यार मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, प्राइम नंबर लेस देन 20 क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, ठीक है। मैंने सारे एलिमेंट को लिख दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया और करली ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ये तरीका है रोस्टर फॉर्म का, सारे एलिमेंट लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो और करली ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ये मैंने लिख दिया रोस्टर फॉर्म। ऐसे इसको देखो, अ सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, तो मैंने मान लो एक बी सेट ले लिया, क्या कहेंगे यार, जनवरी, फेब्रुवरी, है ना। ऐसे करते करते कॉमा लगाएंगे, ऐसे करते करते क्या आ जाएगा हमारा, दिसंबर। समझ आया बच्चों, आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है, करली ब्रैकेट में बंद करना है, यही तरीका है रोस्टर फॉर्म लिखने का, ठीक है। आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट हैव अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। क्या है, एक सेट के अंदर ना यार एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ये वाला इंपॉर्टेंट, जो नो अदर एलिमेंट इन आउटसाइड द सेट हैज दैट प्रॉपर्टी। सेट के आउटसाइड ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होगा। आपको क्या होता है यार, इसको ना जैसे आपको याद है, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। तो हमें ना एक प्रॉपर्टी लिखनी होती है कि सेट के अंदर ना हम एक ऐसी प्रॉपर्टी फाइंड कर पा रहे हैं जो हर कोई क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूं, मैं इसको कह सकता हूँ ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। क्या ये चीज आप ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी मैं सब में देख रहा हूं, तो इसको कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं बोल रहा हूं ए इज इक्वल्स टू, मैं बोलता हूं इसके एलिमेंट, इसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स, ये एक्स जो है वो सारे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि ये एक्स जो है एक्स सच दैट, अब मैं इसकी बात बताने जा रहा हूं, है ना। पहले इस एक्स को लिख दो, ये एक्स जो है इस सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैं बोल रहा हूँ सच दैट, अब इस जगह पे ना प्रॉपर्टी लिख दो कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। मैं ये एक्स जो है ना, ये कुछ इस तरीका है, 2 की पावर n, ये कुछ इस तरीके का है। और ये n कहां से कहां तक जा रहा है, ये n जो है हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, n जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल है 1 और लेस देन इक्वल है 6। तो देखो मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो ये तरीका होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। क्या, एक x है, x जो है इस सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कुछ इस तरीके का है, 2 की पावर n, और n जो है वो हमारा क्या है, कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देखो 5, 10, 15, 20, 25। तो मेरे को क्या लग रहा है, ये मल्टीपल ऑफ 5 लग रहे हैं कि 5 की टेबल चल रही है कहां तक, 30 से कम तक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी सेट इज अ एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30। ऐसे लिख सकता हूं। और कैसे लिख सकता हूं यार, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब बहुत तरीके हैं लिखने के। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5n, और n जो है वो कहां तक है, n जो है वो 1 से लेके 5 तक है। देखो ये चीज भी इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों ये तरीके होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के। देखो कि x जो है इस सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
x जो है वो 5n के बराबर है और n जो है वो 1 से लेके 5 तक है। देखो इसमें 1 रखो, 1 रखोगे क्या आएगा 5, 2 रखोगे क्या आएगा 10, 3 रखोगे 15, 4 रखोगे 20, 5 रखोगे 25, है ना। तो ये तरीका होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का। इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। आई होप इसको 70-75% आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको हम दिखते हैं। हम देखते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी मुझे क्या दिख रही है, फिर हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट है एक्स जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ठीक है, वही इन सभी की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं यार, सिंबल अपने को ये पढ़ना है। ये सिंबल जो है बच्चों होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है यार, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं क्या 1 बिलोंग्स टू ए है, मतलब ये क्या है, क्या 1 ए का एलिमेंट है, तो आप बोलोगे यस। मैं बोलूंगा क्या 2 बिलोंग्स टू ए है, तो आप बोलोगे यस। मैं बोलूंगा क्या 6 बिलोंग्स टू ए है, क्या 6 ए का एलिमेंट है, आप बोलोगे नहीं, 6 तो ए में है ही नहीं। तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आपको समझ आ गया होगा। बिलोंग्स टू जो एलिमेंट है ना, 1 सेट ए का एलिमेंट है, 2 सेट ए का एलिमेंट है, 6 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखने हैं सेट चैप्टर में। क्या है, ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग द एलिमेंट कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, सेट ए है जो कि आपका 2 4 6 8, तो यार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 6 8 2, तो मतलब ऑर्डर से सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे सीधे करके आप लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट समझ आया, ठीक है। इसके बाद आपको ये कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड वंस एंड ओनली वंस। मतलब अगर मान लो आपको कह रहा है इस फॉलो शब्द को सेट में लिखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, एफ ओ, देखो एल 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ओ 2 बार है एक बार लिख दिया, और डब्ल्यू, ठीक है। तो आपका क्या बन गया देखो, तो मतलब आपका यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने ओ 2 बार था, पर रूल क्या है कि आपको एक बार लिखना है, ऐसे ही एल 2 बार था, रूल क्या है एक बार लिखना है। दो चीज याद रखनी है, ऑर्डर कैन बी चेंज, ऑर्डर मतलब हम आगे पीछे लिख सकते हैं, दूसरा क्या कहते हैं आप जो 2 बार दिख रहा है उसको एक बार लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतनी चीजों को रिवाइज करो। सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने तरीके के होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड, टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड, रोस्टर फॉर्म क्या है, सेपरेट करके लिखना है एलिमेंट को कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, प्रॉपर्टी लिखनी होती है ना, एक्स सच दैट, फिर उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कुछ सिंबल, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतनी चीजें तो पढ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, बाय बाय।